हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक एक रूल बताने का प्रयास किया है, तो आप लोग इस वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा जरूर देखें, स्किप करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, मैं जितनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ उतनी ही मेहनत से आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। So friends, without wasting much time, let's get started now. गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। तो दोस्तों, किसी भी नदी के नाम के पहले द यूज होता है। द गंगा, द यमुना, द गोदावरी। तो यहां पर लिखेंगे द गंगा और इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि गंगा कौन सा नाउन है, तो दोस्तों यह प्रोपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। और प्रोपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का खास नाम होता है और यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे आप मान लीजिए इंडिया लिखते हैं तो यह प्रोपर नाउन है, हमेशा आई कैपिटल लेटर में होगा। मान लीजिए आप दिल्ली लिखते हैं तो यह भी प्रोपर नाउन में है और हमेशा डी जो है वो कैपिटल लेटर में होगा। उसी प्रकार दोस्तों, आपका नाम भी प्रोपर नाउन है। और दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि रिवर कौन सा नाउन है, तो यह कॉमन नाउन है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नदी, पूरी नदी का बोध कराता है। यदि नदी बोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी नदियां आ जाती है, लेकिन यदि गंगा कहते हैं तो सिर्फ गंगा की बात होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में है, इसलिए यहाँ पर इज यूज करेंगे। द गंगा इज द। अब दोस्तों, यहाँ पर है प्रमुख। प्रमुख के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? मेजर यूज कर सकते हैं या फिर मेन यूज कर सकते हैं। द गंगा इज द मेन रिवर भारत की ऑफ इंडिया। द गंगा इज द मेन रिवर ऑफ इंडिया। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, प्रगति को इंग्लिश में प्रोग्रेस कहते हैं और समृद्धि इसे इंग्लिश में प्रोस्पेरिटी कहते हैं। प्रोस्पेरिटी बड़ा योगदान है, यानी कि कंट्रीब्यूशन। अब दोस्तों, यहां पर सेंटेंस को शुरू कहां से करें? तो सबसे पहले लिखेंगे इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसका का इट्स लिखेंगे। इट्स कंट्रीब्यूशन इज, बहुत के लिए आप इमेंस लिख सकते हैं, इमेंस, या फिर ग्रेट लिख सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन के बाद टू यूज करेंगे। इट्स कंट्रीब्यूशन इज इमेंस टू, राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में, टू द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, राष्ट्र की ऑफ द नेशन। दोस्तों, आप चाहें तो इट हैज लगाकर भी बना सकते हैं। इट हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसलिए लोग नदी की पूजा और आराधना करते हैं। पूजा करना यानी कि वर्शिप, और दोस्तों आराधना करना यानी कि एडोर, यानी कि दोस्तों मानते हैं। इसलिए आप यहां पर हेंस यूज कर सकते हैं। आप दैट्स वाई का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द रीजन का भी यूज कर सकते हैं। हेंस द पीपल, नदी की पूजा और आराधना करते हैं। हेंस द पीपल वर्शिप एंड एडोर द river. Hence the people worship and adore the river.
लेकिन यह अफसोस की बात है कि सभ्यता की मुख्य धारा भयानक रूप से प्रदूषित है। तो दोस्तों यहां पर है मुख्य धारा, यानी कि मेन स्ट्रीम। भयानक, इसे लिखेंगे ऑफुली, यानी कि भयानक रूप से। प्रदूषित, यानी कि पल्यूटेड। और दोस्तों यह अफसोस की बात है, इट इज अ पीटी, बस इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। और दोस्तों सभ्यता को इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे बट, यह अफसोस की बात है, इट इज अ पीटी दैट, सभ्यता की मुख्य धारा भयानक रूप से प्रदूषित है। सभ्यता की मुख्य धारा, द मेन स्ट्रीम, ऑफ द सिविलाइजेशन। दोस्तों आप यहां पर एज भी लिख सकते हैं, और यहां पर है तो यहां इज लिखेंगे। इज awfully polluted, but it is a pity that the mainstream of the civilization is awfully polluted। गंगा का प्रदूषण हमारी सभ्यता के लिए एक गंभीर खतरा है। तो दोस्तों यहां पर है गंभीर खतरा है, यानी कि आप सीरियस थ्रेट का यूज कर सकते हैं। और जब थ्रेट का यूज करते हैं तो हमेशा इसके बाद टू लगता है। और यहां पर है गंगा का प्रदूषण, तो सेंटेंस को इधर से शुरू करेंगे, द पोल्यूशन ऑफ द गंगा, द पोल्यूशन ऑफ द गंगा इज, एक गंभीर खतरा है, अ सीरियस थ्रेट, हमारी सभ्यता के लिए। दोस्तों यहां पर के लिए है, लेकिन यहां पर टू यूज करेंगे, हमेशा थ्रेट टू होता है। द पोल्यूशन ऑफ द गंगा इज अ सीरियस थ्रेट टू आवर सिविलाइजेशन। भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गंगा नदी के पानी को प्रदूषित करती आ रही है। तो दोस्तों वर्ड से पहले यह जानेंगे कि यह किस टेंस में है। प्रदूषित करती आ रही है, यानी कि दोस्तों पहले भी प्रदूषण हुआ है और अभी भी जारी है, यानी कि कुछ काम पूर्ण हो गया है, परफेक्ट हो गया है, और अभी भी कंटिन्यू है। तो दोस्तों यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें हैज या हैव बीन का यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे दोस्तों मैं पढ़ता आ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग। जैसे मैं 2 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। तो दोस्तों यही टेंस यहां पर भी लागू होगा। अब दोस्तों कुछ कीवर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर है प्रदूषित करती आ रही है, यानी कि यहां पर पोल्यूट वर्ब यूज करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा पोल्यूटिंग। और विभिन्न प्रकार के प्रदूषक, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक को इंग्लिश में कहा जाता है पॉल्यूटेंट्स। भारी मात्रा में, इन ह्यूज अमाउंट, या फिर आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, इन ह्यूज क्वांटिटी। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे
वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, और यहां पर एक से अधिक है, हैव बीन का यूज करेंगे, हैव बीन polluting the water of the river गंगा। भारी मात्रा में, in huge quantity, various types of pollutants have been polluting the water of the river Ganga in huge quantity. औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, घरेलू कचरा, बिजली उत्पादन और तेल टैंकरों से निकलने वाले अपशिष्ट नदी को प्रदूषित करते हैं। तो दोस्तों यहां पर है प्रदूषित करते हैं, यानी कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कौन प्रदूषित करते हैं? औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, घरेलू कचरा, बिजली उत्पादन और तेल टैंकरों से निकलने वाले अपशिष्ट, यानी कि यहां तक सब्जेक्ट है। प्रदूषित करते हैं ये वर्ब हो गया, यानी कि पोल्यूट, और नदी को ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो औद्योगिक अपशिष्ट के लिए लिखेंगे दी इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। दी इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, अनुपचारित सीवेज, यानी कि अनट्रीटेड सीवेज, घरेलू कचरा, डोमेस्टिक गार्बेज, बिजली उत्पादन और तेल टैंकरों से निकलने वाले अपशिष्ट। इसके लिए आप एफ्लुएंट्स का यूज कर सकते हैं, एफ्लुएंट्स फ्रॉम पावर जनरेशन एंड oil tankers. The industrial wastes, untreated sewage, domestic garbage, effluents from power generation and oil tankers नदी को प्रदूषित करते हैं, पोल्यूट, और यहां पर एस यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, द रिवर। The industrial wastes, untreated sewage, domestic garbage, effluents from power generation and oil tankers pollute the river. गंगा के पानी में प्रदूषण का स्तर इस समय खतरनाक स्तर पर है। तो क्या खतरनाक स्तर पर है? गंगा के पानी में प्रदूषण का स्तर, यानी कि द पोल्यूशन लेवल in the water of गंगा, या फिर दोस्तों आप सिंपली गंगा वाटर भी लिख सकते हैं, इस समय खतरनाक स्तर पर है, इज 8, यहां पर अलार्मिंग वर्ड का यूज करेंगे, अलार्मिंग लेवल, इस समय 8 प्रेजेंट। The pollution level in the water of Ganga is 8, alarming level 8 present। दोस्तों यहां पर आप alarmingly high भी लिख सकते हैं। The pollution level in the water of Ganga is alarmingly high at present।
शोधकर्ताओं ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा तो इसका पानी जहर बन सकता है। शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स। और दोस्तों यहां पर है लोगों को चेतावनी दी है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे मैंने आपको चेतावनी दी है, आई हैव वार्नड यू, यानी कि इसमें हैव हैज प्लस वर्ब 3 यूज करना है। तो उसी प्रकार यहां पर हैव यूज करेंगे, हैव वार्नड पीपल दैट, अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा, इफ द पोल्यूशन कंटिन्यूज, या फिर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इसी तरह इन दिस वे, या फिर लाइक दिस, तो इसका पानी जहर बन सकता है। देन इट्स वाटर कैन बिकम पॉइजन। Researchers have warned people that if the pollution continues increasing in this way, then its water can become poison. बनारस, पटना, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रमुख शहर प्रतिदिन गंगा में अपशिष्ट फेंकते हैं या बहाते हैं। तो दोस्तों फेंकते हैं या बहाते हैं, इसके लिए आप डंप यूज कर सकते हैं या फिर आप थ्रो का भी यूज कर सकते हैं। और यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है? बनारस, पटना, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रमुख शहर, यानी कि यहां तक। तो इसे सबसे पहले लिखेंगे प्रमुख शहर, यानी कि द मेजर सिटीज लाइक बनारस। दोस्तों अभी इसका नाम वाराणसी है। पटना, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता डंप वेस्ट्स डेली into the Ganga. The major cities like Banaras, Patna, Lucknow, Delhi, Kolkata dump wastes daily into the Ganga. प्रदूषण मनुष्य और जलीय जीव को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है। दोस्तों अपूरणीय क्षति, इसे इंग्लिश में इरिपेरेबल डैमेज आप कह सकते हैं या लॉस भी कहते हैं। और दोस्तों यहां पर आप इनकैलक्यूलेबल का भी यूज कर सकते हैं, यानी जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। और इरिपेरेबल का मतलब जिसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं, अपूरणीय क्षति। और दोस्तों यहां पर है पहुंचाता है या कारण बनता है, यहां पर आप डू का यूज कर सकते हैं या फिर कॉज का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन। इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्ब में एस यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डज, पॉल्यूशन डज, या फिर कॉजेज भी आप यूज कर सकते हैं, कॉजेज इरिपेरेबल डैमेज टू ह्यूमन बींग्स and the aquatic animals.
pollution does irreparable damage to human beings and the aquatic animals. नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने ठोस योजना अपनाई है यानी कि यहां पर दोस्तों एडॉप्ट वर्ग का यूज करेंगे और यह किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वह गया है, मैंने खाया है, आई हैव ईटन, ही हैज गोन, उसी प्रकार सरकार ने अपनाई है, द गवर्नमेंट हैज एडॉप्टेड, तो यहां पर लिखेंगे द गवर्नमेंट हैज एडॉप्टेड, ठोस योजना, कॉन्क्रीट प्लान्स, नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए, टू सेव द रिवर फ्रॉम pollution. The government has adopted concrete plans to save the river from pollution. लेकिन केवल सरकार के प्रयास से कोई चमत्कार नहीं हो सकता। लेकिन केवल सरकार के प्रयास यानी कि गवर्नमेंट्स एफर्ट, बट ओनली government's efforts can't do any miracle, but only government's efforts can't do any miracle. लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर चाहिए है, इसके लिए शुड यूज करेंगे। लोगों को यानी कि पीपल शुड बी अवेयर यानी कि जागरूक होना चाहिए, ऑफ देयर ड्यूटीज, हमेशा अवेयर के बाद ऑफ ही यूज होता है। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज। नदी ईश्वर की तरफ से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। तो यहां पर लिखेंगे रिवर्स आर ग्रेट गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन बींग्स। रिवर्स आर ग्रेट गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन बींग्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।